हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो अतिथि शिक्षक भर्ती है 2024-25 की, इसमें कौन से नए नए नियम लागू होने वाले हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हरदा का अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए आपका आदेश जारी हो चुका है। कौन कौन से इसमें नए नियम लागू किए गए हैं इस सत्र में, जो कि आपके पहले सत्र में नहीं थे। तो आपको जानना होगा कि क्या क्या बदलाव हुआ है और क्या क्या बदलाव होने वाला है आपका अतिथि शिक्षक की भर्ती में। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हरदा की तरफ से जारी किया गया है, तो ये पूरे ज़िले के लिए यानी कि हरदा ज़िले के लिए ये नियम लागू होंगे। इसी तरह से आपके हर ज़िले के आदेश आने वाले हैं और उन हर ज़िलों में जो रूल बन गए हैं उन्हीं रूल के हिसाब से आपकी अतिथि शिक्षक की भर्ती होने वाली है। तो देखिए विषय क्या है उसका आदेश का। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक को रखने के संबंध में। अगर आप लोगों को क्लियर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपको समझना है कि जो नियम चेंज किए गए हैं इस बार वो कौन कौन से हैं, उतना आपको समझ लेना है बस। तो एक तो आपको हो गया कि ये सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक के पदों को भरने के लिए कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, उनको आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट ये है, यहाँ पर देखिएगा, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित लेख के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक को रखने हेतु निम्नानुसार पूर्व निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। यानी इन नियमों का आपको पालन करना ही करना है, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। सबसे पहले ये है कि अतिथि शिक्षकों का 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाना है एवं मेरिट सूची बनाते समय गत वर्ष का परीक्षा परिणाम से संबंधित कंडिका 3.1.2 का ध्यान रखा जाए। ये है कि आप अगर पहले अतिथि में पढ़ा रहे थे तो आपने जिस सब्जेक्ट में पढ़ाया है, अगर प्राइमरी में पढ़ाया है तो प्राइमरी का जो आपका रिजल्ट है 30% होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है तो भी 30% आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। अगर इससे कम रिजल्ट आता है तो आप लोगों को अतिथि शिक्षक में नहीं रख सकते। ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी का रिजल्ट 30% यानी कि 30% से कम आया है तो उन्हें अतिथि शिक्षक के लिए आमंत्रित ना किया जाए। तो पहला पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए। जितने भी अतिथि शिक्षक पहले पढ़ा रहे थे, अगर उनका रिजल्ट 30% से कम है तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई करता है तो उसके लिए संकुल प्राचार्य जिम्मेदार रहेंगे और संस्था। याद रखिएगा इस बात को। अब कुछ पॉइंट और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी देख लीजिए। आवेदक का जो आचरण है शिक्षकीय कार्य के अनुरूप नहीं होने अथवा पूर्व में कार्य संतोषजनक ना होने की स्थिति में समुचित प्रमाण के आधार पर एसएमडीसी उस आवेदक को अमान्य कर सकती है। मान लीजिए कि उसका आचरण शिक्षकीय कार्य में अच्छा नहीं है, जो एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। अगर उस तरह के उनके आचरण नहीं है, पूर्व में संतोषजनक अगर उन्होंने काम नहीं किया है, तो भी समुचित प्रमाण आपको इकट्ठे करके एसएमसी और एसएमडीसी उस आवेदक को अमान्य कर सकती है। थर्ड पॉइंट, किसी भी स्थिति में विषयमान से स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएं, अन्यथा संबंधित संस्था प्रमुख वित्तीय अनियमितता के दोषी होंगे। अगर स्वीकृत पद मान लीजिए 2 हैं तो आपको सिर्फ 2 ही रखने हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, आप तीसरा नहीं रखेंगे। अगला जो पॉइंट है, रखे गए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्थित रूप से संधारित पंजी पर संकुल प्राचार्य के अनिवार्य रूप से कराए जाएं एवं 1 प्रति संकुल स्तर पर जमा करना सुनिश्चित करें।
अगला है निर्देशों के विरुद्ध यदि किसी भी अतिथि शिक्षक का मानदेय आहरित किया जाता है तो संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। 6 नंबर का पॉइंट है, पोर्टल में दर्ज न होने की स्थिति में अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य नहीं कराया जाए। याद रखिए, अगर पोर्टल में दर्ज नहीं है तो आप अतिथि शिक्षक का कार्य नहीं ले सकते। अगर आपके द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है तो आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अतिथि शिक्षक काम कर रहे होंगे उन सभी अतिथि शिक्षकों को पोर्टल में दर्ज करना होगा। अगर बिना दर्ज किए आप अतिथि शिक्षक में किसी भी कैंडिडेट को रखते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो ये जो आपके नए नियम हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो 2 आपके ऐसे नियम आए हुए हैं जो कि इस बार के लिए नए हैं। एक तो आपका ये है कि 30% से अगर रिज़ल्ट आपका कम आया है तो आप अतिथि शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा ये है कि आवेदक का आचरण शिक्षकीय कार्य के अनुरूप अगर नहीं है तो भी, और पिछला जो अगर कार्य किया है कहीं पर और उनका कार्य संतोषजनक नहीं है तो भी SMDC और SMC के द्वारा आवेदक को अमान्य किया जा सकता है। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।